हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज के इस वीडियो में मैं करने वाली हूँ विजन आईएएस स्टडी मटेरियल नोट्स के रिव्यू। आप में से बहुत लोग मुझसे पूछते हो कि कौन से कोचिंग के नोट्स अच्छे होते हैं एंड विजन आईएएस के नोट्स जो होते हैं, इनके स्टडी मटेरियल जो होते हैं वो अच्छे होते भी है या नहीं, कॉम्प्रिहेंसिव होते हैं या नहीं, स्टडी मटेरियल में कितने बुकलेट्स आ जाएंगे टोटल, क्या क्या सब्जेक्ट्स के होते हैं। तो सारी चीज़ें इस वीडियो के थ्रू मैं आज कवर करने वाली हूँ। और मेरे पास देखो कितना बड़ा डिब्बा आया है। इसको सबसे पहले हम अनबॉक्सिंग करेंगे और मैं आपको दिखाने वाली हूँ इस वीडियो के थ्रू कि ये पहली बात मैंने कहाँ से मंगाया है, इसके अंदर कितने बुकलेट्स होते हैं, नोट्स की क्वालिटीज़ क्या होती है, साथ में पेपर की क्वालिटीज़ भी क्या होती है, क्योंकि ऑब्वियसली ये प्रिंटेड मटेरियल है तो ये हमें देखना तो पड़ेगा क्योंकि 1 साल 2 साल तक हमें चलाना पड़ता है। और ये भी बता दूँ कि ये जो विजन आईएएस का स्टडी मटेरियल है ये अपडेटेड है। अभी चलो सबसे पहले इसको अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं क्या क्या मटेरियल्स आया है अपडेटेड वर्जन में। इनकी जो पैकेजिंग क्वालिटी है ये काफ़ी बढ़िया दी है इन लोगों ने। मुझे तो ये खोलने में ही दिल में ताने नज़र आने वाले हैं। इतना ज़्यादा पैकेजिंग में कैसे खोलूँगी, ओ माय गॉड। बट सही भी है, सेफ्टी के लिए बढ़िया है। अब इतना दूर दूर ये लोग भेजते हैं, बुक्स ट्रैवल करके जाता है ये, तो अगर ये अच्छे से पैकेजिंग नहीं करेंगे तो अच्छे से पहुंचेगा भी नहीं ना। बहुत बार ऐसा मैंने देखा है, ऑनलाइन स्कैम हो जाता है कि कुछ मंगाओ और वैसा आता ही नहीं है क्योंकि वो लोग गंदा क्वालिटी का पैकेजिंग करके भेज देते हैं। और बुक्स तो खास करके बारिश का मौसम होता है, मेरे पास एक बार भीग के पता है बुक्स आ गए थे। बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है उस टाइम पे। तो ऐसे पैकेजिंग करो तो बारिश हो या कुछ भी हो एटलीस्ट बुक्स तो नहीं भीगेंगे। सही है यार, ऐसा लगता है कि जैसे मानो बर्थडे गिफ्ट आया हो मेरे लिए। ऐसे बचपन में ना बर्थडे गिफ्ट जो होता था ना वो खोलने में मेरे को बड़ा मज़ा आता था। मैं बस वेट करती थी कब मेहमान जाएंगे और मैं बर्थडे गिफ्ट ऐसे खोलूँगी। और अब देखो मैं बुक्स पे बुक्स खोलती रहती हूँ बैठ बैठ के। सही काम मिल गया ना मेरे को भी, बैठ के बुक्स खोलते रहो, इनका अनबॉक्सिंग करते रहो। इसमें टोटल मुझे 54 बुकलेट्स मिले हैं। सबसे पहले अगर आप इस सेट को ऑर्डर करना चाहते हो तो मैंने इसे राज बुक शॉप से मंगाया था। प्रीपेड ऑर्डर करने पर इसका प्राइस अराउंड 6000 था और कैश ऑन डिलीवरी पर अराउंड 6600। इतने सारे बुक्स थे तो मुझे जगह ही नहीं मिला, तो इसीलिए मैं नीचे रख के ही आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले आते हैं यूपीएससी के सिलेबस पे। इस माइक्रो सिलेबस बुकलेट में सिलेबस को छोटे छोटे टॉपिक्स में डिवाइड किया गया है, तो जब आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ोगे आप इजीली रिलेट कर पाओगे कि ये टॉपिक यूपीएससी सिलेबस के किस पार्ट से बिलोंग करता है। ये अपडेटेड वर्जन है और इसमें प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के ही सिलेबस दिए गए हैं डिटेल फॉर्मेट में। सिलेबस तो होना ही चाहिए यार यूपीएससी का, अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो बेशक आप वेबसाइट से डाउनलोड करो, लेकिन वेबसाइट में थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। और ये वाला जो सिलेबस बुकलेट है थोड़ा ईजी है क्योंकि इसमें सारी चीजें ब्रेक डाउन करके दी गई है। उसके बाद मुझे 2 मैप्स मिले हैं, एक वर्ल्ड मैप और एक इंडिया का मैप। और देखो मैप तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता ही है, इन लोगों ने इस बुकलेट के साथ ये फ्री में ही दिया है मुझे। जब मैंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया था सबसे पहले मैंने भी अपने लिए मैप लाया था और ये लगाया था अपने घर पे। उसके बाद आपको मिल जाएंगे स्टिकी नोट्स और एक साथ में हाइलाइटर। उसके बाद अब आता है जीएस पेपर की तरफ। देखो ये वाला जो नोट्स मटेरियल है, थीम्स फॉर पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड वर्ल्ड हिस्ट्री, ये इसका अपडेटेड वैल्यू एडिशनल मटेरियल है। आप देख सकते हो, मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ अंदर का। पतला सा ही है, ज़्यादा मोटा नहीं है। यहाँ पे जितने भी इवेंट्स हुए थे पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद से और वर्ल्ड हिस्ट्री में, वो सारी चीज़ें ही दी गई है और पॉइंटर फॉर्मेट में है तो काफ़ी इजी हो जाता है क्योंकि मेंस के आंसर राइटिंग में आपको पॉइंट फॉर्मेट में ही लिखना पड़ता है। इन्फॉर्मेशंस तो ज़्यादा लेना पड़ता है लेकिन इसमें से भी फिर नोट्स बन जाएगा आपका अगर आप बनाओगे तो। फिर आ गया आपका आर्ट एंड कल्चर। इस बुक के बाद मेरे पास आता है एंशिएंट हिस्ट्री। ये एंशिएंट हिस्ट्री का बुकलेट है। उसके बाद आपको मिल जाएगा वर्ल्ड हिस्ट्री, ये पार्ट 2 है, इसका पार्ट 1 भी है, ये वाला रहा वर्ल्ड हिस्ट्री का। 2 बुकलेट मिल जाएगा आपको। उसके बाद आपको वैल्यू एडेड मटेरियल जो हिस्ट्री का पूरा है कॉम्प्रिहेंसिवली ये आता है। पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया का एक पोर्शन आता है और ये मॉडर्न इंडिया का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 और ये लास्ट में रिविजन करने के लिए ये नया अपडेट हुआ है, पता है ये पहले नहीं था ये वाला बुक। उसके बाद आ गया आपका सोसाइटी का वैल्यू एडिशन मटेरियल। उसके बाद सोसाइटी पार्ट 1 एंड सोसाइटी पार्ट 2। बहुत लोग पूछते हैं ये वैल्यू एडिट मटेरियल क्या है, तो ये ऐसे नोट्स होते हैं जो आपकी बेसिक बुक्स और स्टैंडर्ड सोर्सेज के ऊपर एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड करते हैं।
इन नोट्स के अंदर साइड में स्पेस भी है ताकि आप अपना नोट्स कुछ ऐड कर सको चाहो तो। फिर आ गया जियोग्राफी, सबसे पहले जियोग्राफी का वैल्यू एडेड मटेरियल। उसके बाद देख सकते हो आप वर्ल्ड जियोग्राफी 2026 टू 2027 जो कि अपडेटेड है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो होती है थोड़ी बहुत चेंजेस होती रहती है। कोड तो वैसा ही रहता है, लेकिन वैल्यू एडेड मटेरियल जो होता है उसमें हमारे जो न्यूज़ से रिलेटेड हो गई चीज़ें और भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वो सारी ऐड हो जाती है, इसलिए अपडेटेड वर्जन आते हैं बुक्स के। ये जियोग्राफी का पार्ट 1 हो गया, उसके बाद जियोग्राफी का पार्ट 2 भी हो गया, देन पार्ट 3 एंड पार्ट 4। मतलब जियोग्राफी का यहाँ पे फिजिकल और ह्यूमन जियोग्राफी पूरा कवर हो जाता है। अब चलते हैं जीएस पेपर 2 की तरफ। यहाँ सबसे पहले पॉलिटी और गवर्नेंस की बुकलेट्स है। तो पॉलिटी का आप देख सकते हो सबसे पहले तो वैल्यू एडेड मटेरियल था, फिर यहाँ पे पार्ट टोटल 6 है पॉलिटी का। अगर आपको ये वीडियो रिलेवेंट नहीं भी लगा ना कि बुक्स की वजह से, अगर आपको नहीं भी लेना है, फिर भी आपके लिए ये हेल्पफुल है, क्योंकि यहाँ पे मैं पूरा GS1, GS2, GS3, GS4 कवर कर रही हूँ। सिलेबस क्या होता है सारे बुक्स दिखा रही हूँ, ताकि बहुत सारे न्यू बिगनर्स भी होते हैं जिनको प्रॉब्लम होता है, और जितना विजुअलाइज हो उतना बेटर हेल्पफुल होता है। तो मैं ये पूरा आपको क्लोजली दिखा रही हूँ, तो ये आपके लिए वैसे भी हेल्पफुल है। तो यहाँ पे ना क्या है, इन नोट्स के अंदर पीछे आंसर्स भी दिए गए हैं, क्वेश्चंस भी दिए गए हैं PYQs के, और उसके बाद मॉडल आंसर्स भी दिए गए हैं, तो उससे भी हेल्प हो जाता है। जो लोग बिगिनर्स है और सेल्फ स्टडीज़ करना चाहते हैं, तो ये मतलब उनके लिए एक गाइड की तरह ही होता है बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ दिया गया है, सिलेबस दी गई है, नोट्स दी गई है, वैल्यू एडेड कंटेंट दी गई है। अब उसको आपको एक्सट्रैक्ट करके निकालना होता है, बस आपको इतना मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि ऑब्वियसली इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है तो वो आपको करना पड़ेगा। तो ये सोशल जस्टिस का बुकलेट है, आपने देख लिया 2 बुकलेट था, और उससे पहले उसमें भी एक और एक्स्ट्रा ऐड किया गया था, सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस करके, मैंने जो आपको दिखा दिया। उसके बाद यहाँ पे ये कोविड-19 का ये न्यू बुकलेट एक पतला सा है जो ऐड हुआ है। मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट आने वाले टाइम में हो सकता है, क्योंकि कोविड-19 को इतने साल हो चुके हैं, तो क्वेश्चंस बन सकते हैं इससे भी। उसके बाद आ गया आपका गवर्नेंस वाला पार्ट, उसमें भी वैल्यू एडेड मटेरियल है, और साथ में एक कोर बुकलेट जो कि सिलेबस तो कवर करता ही है। फिर आ गया इंटरनेशनल रिलेशन में 2 ही पार्ट है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। इसी के साथ GS2 आपका खत्म हुआ। अभी GS3 की बात करते हैं। तो सबसे पहले आ गया आपका इकोनॉमिक्स, इसमें वैल्यू एडेड मटेरियल तो होगा ही होगा। उसके बाद आपके इकोनॉमिक्स के 4 पार्ट्स है टोटल, तो मैंने आपको दिखा दिया 4 पार्ट तक। उसके बाद एनवायरनमेंट पे आते हैं, GS3 का ही पार्ट है, तो 3 तो एनवायरनमेंट के पार्ट्स है। उसमें डिजास्टर मैनेजमेंट का अलग से आता है, और एनवायरनमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट का वैल्यू मटेरियल अलग से आता है। इंटरनल सिक्योरिटी का वैल्यू एडेड मटेरियल आपने देख लिया, ये हो गया पार्ट 1 एंड पार्ट 2 साथ में। ये भी अपडेटेड ही मुझे लग रहा है, क्योंकि न्यू मिशंस एंड ऑपरेशंस आते रहते हैं। उसके बाद साइंस एंड टेक का एक पतला सा ही बुक है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। एक ऐसे भी बुक है जो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये इसका अलग से पेपर होता है। एंड मैं भूल गई थी, ये एनवायरनमेंट और इकोलॉजी का ही पार्ट था, ये भी एडिट था। और एथिक्स में अगर आप देखोगे तो देखो 3 पार्ट हो गए, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। उसके बाद इसका वैल्यू एडेड मटेरियल सेक्शन A के लिए, फिर सेक्शन B के लिए भी वैल्यू एडेड मटेरियल अलग से आता है। आपको पता ही होगा सेक्शन A एंड सेक्शन B का एथिक्स का जो केस स्टडीज़ वाला पोर्शन होता है, और ये पूरा 125 केस स्टडीज़ है। यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो केस स्टडीज़ टोटल। ये जितने भी मैंने आपको स्टडी मटेरियल्स दिखाए हैं ये आपको मिल जाएगा RJ बुक शॉप से। मैंने इनका कॉन्टेक्ट डिटेल्स भी ऊपर भी दे रखा है, और डिस्क्रिप्शन में इनका कॉन्टेक्ट डिटेल्स प्लस इनके जो वेबसाइट का लिंक है वो भी मैंने ऐड कर दिया है। आप जाके चेक कर सकते हो। कोई भी डाउट हो आप डायरेक्टली उनको कांटेक्ट करके पूछ सकते हो, या फिर आप कमेंट सेक्शन में मुझसे भी पूछ सकते हो। आप अगर इंडिया के किसी भी कोने में हो, डजंट मैटर, ये लोग बुक को डिलीवर कर देते हैं। 7 दिन के अंदर आपको बुक्स मिल जाएंगे अगर आपने ऑर्डर किया तो। एंड पेपर की क्वालिटीज भी बहुत अच्छी होती है, ये लोग बहुत अच्छी तरह से पैकेजिंग करके भेजते हैं। ये जो नोट्स है ये हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए अवेलेबल है। अगर आपने कोई भी कोचिंग नहीं लिया अभी तक और आप सोच रहे हो कि आप बहुत क्लूलेस फील कर रहे हो, कौन सा कोचिंग मटेरियल्स पढ़ना चाहिए, खुद से नोट्स बनाना चाहिए, या फिर क्या सही होगा क्या नहीं, और खास करके विजन आइज का अगर ऐसा कोई स्टडी मटेरियल्स का आप रिव्यू वीडियो ढूंढ रहे थे तो ये इस चैनल के थ्रू मैंने आपको दिखा दिया है। आई होप मैंने आपका सारा डाउट क्लियर किया होगा इस वीडियो के थ्रू। यस, आई होप दिस वीडियो वाज प्रीटी इन्फॉर्मेटिव फॉर यू ऑल। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, एंड मिलते हैं अगले किसी व्लॉग में।